हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं BED SV 101 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। मूल्यपरक शिक्षा के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको जो है हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। लगभग 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमने रखा है, शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना में हम देखेंगे, शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का साधन है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। जब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है तो उसे मूल्यपरक शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा के बीच संबंध क्या है? शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जबकि मूल्यपरक शिक्षा उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाता है। पहला जो है, शिक्षा का आधार मूल्य है। बिना मूल्यों के शिक्षा अधूरी है। दूसरा जो है, चरित्र निर्माण में सहायक। मूल्यपरक शिक्षा व्यक्ति को ईमानदार, जिम्मेदार और अनुशासित बनाती है। तीसरा जो है, सामाजिक विकास का माध्यम। शिक्षा समाज में सहयोग, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना विकसित करती है। चौथा जो है, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा और मूल्य मिलकर संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। पांचवा जो है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। मूल्यपरक शिक्षा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करती है। मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता। आज के समय में भौतिकवाद, स्वार्थ, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ रही है। ऐसी स्थितियों में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। पहला जो है, नैतिक विकास के लिए मूल्यपरक शिक्षा सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और न्याय जैसे गुणों का विकास करती है। दूसरा जो है, चरित्र निर्माण के लिए यह छात्रों को अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। तीसरा जो है, सामाजिक समरसता के लिए सहयोग, प्रेम और सहिष्णुता जैसे मूल्यों के विकास में समाज में शांति स्थापित होता है। चौथा जो है, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। पांचवा जो है, राष्ट्रीय विकास के लिए मूल्यवान नागरिक ही राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। छठा जो है, वैश्विक शांति के लिए मानवता, विश्व बंधुत्व और पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों का विकास होता है। निष्कर्ष में देखेंगे, शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा ज्ञान देती है और मूल्यपरक शिक्षा उस ज्ञान को सही दिशा प्रदान करती है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मूल्यपरक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा है, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रस्तावना में हम देखेंगे, मानव जीवन को सही दिशा देने में नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि दोनों का उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर बनाना है, फिर भी इनके स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र में अंतर पाया जाता है। नैतिक शिक्षा का अर्थ, नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता, न्याय और मानवता जैसे गुणों का विकास करना सिखाती है। धार्मिक शिक्षा का अर्थ जो है, धार्मिक शिक्षा किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करती है। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में अब अंतर देखते हैं हम। पहला जो है, आधार के अनुसार जो है, नैतिक शिक्षा का आधार सार्वभौमिक मानवीय मूल्य है और धार्मिक शिक्षा का आधार किसी विशेष धर्म की शिक्षाएं है। उद्देश्य क्या है? नैतिक शिक्षा का उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, जबकि धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक ज्ञान और आस्था विकसित करना है। अब क्षेत्र जो है,
नैतिक शिक्षा सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है, जबकि धार्मिक शिक्षा किसी विशेष धर्म को संबंधित हो सकती है। दृष्टिकोण: नैतिक शिक्षा मानव कल्याण पर केंद्रित होती है, जबकि धार्मिक शिक्षा ईश्वर, धर्म और आध्यात्मिकता पर केंद्रित होती है। स्वरूप क्या है? नैतिक शिक्षा का जो है सार्वभौमिक और सर्वस्वीकार्य होती है। धार्मिक शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार भिन्न हो सकती है। दोनों के बीच कुछ समानताएं भी हैं। दोनों का उद्देश्य जो है व्यक्ति को बेहतर बनाना है। दोनों अच्छे आचरण पर बल देते हैं। दोनों समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने में सहायक हैं। दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में योगदान देती है। निष्कर्ष में जो है हम देखते हैं, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण है, परंतु नैतिक शिक्षा का दायरा अधिक व्यापक है क्योंकि वह सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। तीसरा जो है क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास क्या है? सतत विकास के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही है। इस समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास की अवधारणा सामने आई। सतत विकास का जो है अर्थ क्या होता है? सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित न करे। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग ने सतत विकास की यह परिभाषा दी थी। सतत विकास के प्रमुख तत्व क्या है? पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संसाधनों का संतुलित उपयोग, भावी पीढ़ियों के हित की रक्षा। सतत विकास के लिए शिक्षा का महत्व क्यों है? पहला जो है जागरूकता उत्पन्न करना। शिक्षा लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक बनाती है। दूसरा जो है जिम्मेदार नागरिक बनाना। शिक्षा व्यक्तियों में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी विकसित करती है। तीसरा है संसाधनों का उचित उपयोग। शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की प्रेरणा देती है। चौथा जो है पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। शिक्षा के माध्यम से प्रकृति प्रेम और संरक्षण की भावना विकसित होती है। पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। शिक्षा गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करने में सहयोग करती है। छठा जो है वैश्विक समस्याओं का समाधान। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों के समाधान में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष में हम यह लिखेंगे, सतत विकास मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। शिक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे प्रभावी साधन है क्योंकि यह लोगों में जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक व्यवहार विकसित करती है। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, चौथा क्वेश्चन आ सकता है सतत विकास क्या है, और उसके साथ में रहेगा क्वेश्चन बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधियां बताइए। तो सतत विकास क्या है ऊपर हमने देखा, उसके बाद जो बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधियां बताइए का आंसर हम जो देखते हैं, मूल्य व्यक्ति के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। बाल्यावस्था मूल्य निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, इसलिए बच्चों में अच्छे मूल्यों का विकास करना आवश्यक है। बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की प्रमुख विधियां, आदर्श प्रस्तुत करना। बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, इसलिए बड़ों को आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा जो है कहानी एवं प्रेरक प्रसंग। महापुरुषों के जीवन और प्रेरक कहानियों के माध्यम से बच्चों में अच्छे मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तीसरा जो है प्रार्थना सभा। विद्यालय की प्रार्थना सभा अनुशासन, एकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। चौथा जो है सहगामी क्रियाएं। वाद विवाद, नाटक, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। पांचवा है सामुदायिक सेवा। सामाजिक सेवा गतिविधियों से बच्चों में संवेदनशीलता और परोपकार की भावना विकसित होती है। छठा है समूह कार्य। समूह में कार्य करने में सहयोग, सहिष्णुता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। सातवां जो है पुरस्कार एवं प्रोत्साहन। अच्छे कार्यों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने से सकारात्मक व्यवहार बढ़ता है।
9वां जो है नैतिक शिक्षा का समावेश। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करके मूल्यों का विकास किया जा सकता है। निष्कर्ष में जो है देखेंगे बच्चों में मूल्य निर्माण परिवार, विद्यालय और समाज के संयुक्त प्रयास से संभव है। मूल्यवान बच्चे ही भविष्य में अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। और इसी निष्कर्ष में आपको ऐड करना है सतत विकास क्या है, उसके भी कुछ टॉपिक को ऐड कर देना है निष्कर्ष में। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमारा है संघर्ष क्या है। संघर्ष के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मानव समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के विचार, हित, आवश्यकताएं तथा लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जब इन हितों या विचारों में टकराव उत्पन्न होता है तो उसे संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष का अर्थ क्या है? संघर्ष वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने हितों, उद्देश्यों या विचारों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं, वो जो है संघर्ष कहलाता है। संघर्ष के जो है प्रमुख कारण क्या है? पहला जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तियों के स्वभाव, विचार और दृष्टिकोण में अंतर संघर्ष का कारण बनता है। दूसरा जो है संसाधनों की कमी, सीमित संसाधनों पर अधिक लोगों का अधिकार चाहना संघर्ष को जन्म देता है। तीसरा जो है आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती खाई सामाजिक संघर्ष को बढ़ाती है। चौथा जो है सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताएं, भिन्न संस्कृतियां और धार्मिक मान्यताएं कई बार विवाद का कारण बनती है। पांचवा जो है संचार की कमी, गलतफहमी और संवादहीनता संघर्ष को जन्म देती है। छठा जो है शक्ति और अधिकार की प्रतिस्पर्धा, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता प्राप्त करने की इच्छा संघर्ष उत्पन्न कर सकती है। सातवां जो है राजनीतिक कारण, राजनीतिक विचारधाराओं और हितों के टकराव से संघर्ष पैदा होता है। आठवां जो है सामाजिक भेदभाव, जाति, वर्ग, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव संघर्ष को बढ़ावा देता है। संघर्ष के प्रभाव क्या है? सामाजिक अशांति, हिंसा और तनाव, विकास में बाधा, मानवीय संबंधों में कटुता। संघर्ष के जो है समाधान क्या है? संवाद और वार्ता, सहयोग और समन्वय, सहिष्णुता का विकास, न्यायपूर्ण व्यवस्था, मूल्यपरक शिक्षा। निष्कर्ष में जो है लिखेंगे संघर्ष समाज की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यदि इसे सही ढंग से नियंत्रित न किया जाए तो यह गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। शिक्षा, संवाद और नैतिक मूल्यों के माध्यम से संघर्षों को कम किया जा सकता है तथा शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो इस वीडियो में जो है हमने 5 क्वेश्चन देखा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसमें जो है हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। BEDSV 101 मूल्यपरक शिक्षा में आपको हर क्वेश्चन में एक अथवा के साथ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें आपको 5 का जवाब देना होता है। तो हम लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास हम देखने वाले हैं। आगे भी हमारा जो है इस टॉपिक पर वीडियो आने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे तब हम उसमें से ही 5 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे जो हमारे एग्जाम में आए या आ सकते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन। तो आगे हमारा जो है इस टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।